जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बगीचों में माली नहीं होते ना, वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और ये एपिसोड मिथुन राशि के लिए और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सितंबर 2021 में 4 ग्रह राशि बदलने वाले उन सभी का इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई रिलेशनशिप चल रहे हैं या वो जो गहरी मित्रता में। और विशेष रूप से हम विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, और अंत में सितंबर 2021 के विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं सितंबर 2021 का मासिक राशिफल आप मिथुन राशि के लिए। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम की और आपके इन्वेस्टमेंट की। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव का अधिपति है मंगल, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में, और राशि का अधिपति बुध, वो उच्च राशि में। तो इन सभी का फायदा आपको अपने कामकाज में, अपने जॉब में, प्रोफेशन में मिलने वाला है। और 14 सितंबर तक बृहस्पति भी बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में, भाग्य भाव में है, और बृहस्पति को भाग्य भाव में बहुत ज़्यादा शुभ बोला जाता है। और उससे भी ज़्यादा शुभ होता है जहाँ पर बृहस्पति की दृष्टियाँ होती है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर, पराक्रम भाव पर, शिक्षा और संतान भाव पर, तो ये स्थितियाँ शुभ है। तो इन सभी के कारण सितंबर 2021 में आपको लाभ में, एप्रिसिएशन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। 14 सितंबर तक ये सपोर्ट ज़्यादा है, और 14 सितंबर के बाद में इन्वेस्टमेंट करने वालों को सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो 14 सितंबर तक तो आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीज़ें, हर्बल एंड माइनिंग प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, हार्डवेयर, इन सभी में काम करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे या बहुत अच्छे ढंग से कमाएंगे। और स्पेशली सितंबर 2021 में मोस्टली जो ट्रेडिंग करने वाले हैं या जो कम्युनिकेशन स्किल में हैं, वो लोग जो टेलीकॉम का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, एंकर हैं, या अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन चलाने वाले लोग हैं, या फिर वो लोग जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं या ब्लॉग लिखते हैं, ये पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए सितंबर 2021 काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है, सपोर्टिव है। आप में से जो भी लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी सितंबर 2021 बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, या ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा शुभ है। और आने वाले समय में 5 सितंबर से जो ही शुक्र अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे, फिर वहाँ से फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, या एंटीक और हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले, या वो लोग जो कोई इनको डिज़ाइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन समय काल होने वाला है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। 14 सितंबर तक आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि नहीं है, सिर्फ शनि की दृष्टि है सेकंड भाव पर। वहाँ पर की चंद्रमा की राशि है, और शनि और चंद्रमा आपस में मित्र तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा 14 सितंबर को, जब बृहस्पति नीच राशि में आ जाएंगे, राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं या उन्होंने एक रिसोर्सेज बना रखा है, तो आप गोल्ड में, फाइनेंस कंपनियों में, और या जो कमोडिटी के थ्रू काम करना चाहते हैं वो भी गोल्ड में, केसर में, हल्दी में, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शनि राशि से 8th हाउस में विराजमान है। शनि भाग्येश भी है और शनि मारक भाव का अधिपति भी है, और सेकंड हाउस पर दृष्टि है जो कि शुभ नहीं है, शत्रुदायक दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद के मामलों में आपको सोच विचार रखना ही पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, उच्च राशि में। 5 सितंबर 2021 को मंगल भी राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, और मंगल जमीन जायदाद इन सब के स्वामी माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं, और इस भाव का अधिपति तो शुभ है ही है। राहु जो कि उच्च राशि के, उनकी दृष्टि यहाँ पर है।
और 14 सितंबर से बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी इस भाव पर पड़ने से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा और कोई भी जमीन जायदाद के जो मामले उलझे हुए हैं उनमें समझौता होगा और आपके हाथ में पैसा आ सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि इस वर्ड का मीनिंग है, यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हैं या मान लो 2-3 लोग हैं, कोई एक के हाथ में प्रॉपर्टी आएगी, दूसरों के हाथ में पैसे ही आएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके हाथ में पैसा आने की संभावनाएं ज़्यादा है या कोई समझौता हो जाने से भी आपको एक बार कोई को टोकन अमाउंट आने वाला है सितंबर 2021 में। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जागरूक बने रहिएगा या फिर मेंटली स्ट्रांग प्रैक्टिकल बन के प्लानिंग करके फिर आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर परिवार के लोगों के साथ में कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा बढ़ेगी, सुख सुविधाएं ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि शुक्र भी वहाँ पर विराजमान है और बुध और शुक्र दोनों एक साथ में होने पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो नीच राशि में, लेकिन 5 सितंबर से शुक्र अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। शनि इस भाव को देखते हैं, शनि की उच्च राशि भी है और शुक्र और शनि मित्र हैं, ऐसी से इसका भी फायदा मिलेगा आपको। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए सितंबर 2021 में आपका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। कंसेप्ट बहुत सुधर जाएगा, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ नॉलेज ग्रास्पिंग, ये सब कुछ आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी। जो लोग टेक्निकल हैं, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल, उसका असर नहीं है या उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल लाइन में जो भी है उन सभी लोगों को यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। जो लोग टेलीकॉम इंजीनियरिंग से संबंधित है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, एविएशन से रिलेटेड हो सकता है, सॉफ्टवेयर से संबंधित हो सकता है, डिज़ाइनिंग सेक्टर वाले लोग हो सकते हैं क्योंकि शुक्र डिज़ाइनिंग को इम्पोर्टेंस देता है। उससे संबंधित जो भी लोग होंगे वो यहाँ पर बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे। साथ ही साथ आप में से जो भी लोग जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए रिसर्च वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी संभावनाएं, शुभ संभावनाएं बोल सकते हैं, ये स्थिति है। 14 सितंबर तक यहाँ पर आपके लिए आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 14 सितंबर तक कोई एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम है या आपको अपने आप को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, फाइट करनी चाहिए, डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए। आपकी जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान का कारक होता है बृहस्पति। 14 सितंबर से बृहस्पति नीच राशि में चले जाएंगे, राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे और राशि से 5वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, कोरिलेशन नहीं बैठ पाएगा, संतान की चिंता होने लगेगी या इस बीमारी वाले काम में, महामारी वाले समय में आपको एक्स्ट्रा उनकी केयर करनी पड़ेगी और बहुत समझाने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। स्पेशली इस समय जो आपके घर परिवार में या संतान में कन्याएं हैं, उनके साथ में आपको फिर भी कंफर्टेबल स्थिति मिलेगी, लेकिन जो आपकी संतान में पुत्र हैं उन्हें समझाना बहुत भारी पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा केयर आपको उन बच्चों के ऊपर रखनी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा फैशन परस्त हैं या आर्गुमेंट बहुत कर रहे हैं, एक्सपेंसेस बहुत कर रहे हैं या पैसा बहुत मांग रहे हैं। उस संदर्भ में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच वाली स्थिति पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा या खड़े रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर राहु की दृष्टि है, इस भाव में केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि यहाँ पर सिर्फ 5 सितंबर तक है और इस भाव का अधिपति भी मंगल है। तो ऐसी स्थिति में 5 सितंबर तक तो आप 100% सुरक्षित हैं, लेकिन 5 सितंबर के बाद में इस भाव का अधिपति ही राशि से 4th हाउस में आ जाएगा, केंद्र स्थान में आ जाएगा, तब ये सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा और उसमें भी आप में से जो भी लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, दांतों के दर्द से परेशान रहने वाले लोग या दांतों में इन्फेक्शन वाले लोग सितंबर 2021 में 5 सितंबर के बाद में ज़्यादा परेशान, ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं। उससे संबंधित जरूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आइए अब बात करें शत्रुओं के बारे में। तो राशि से 6th हाउस शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में, और या फिर एक साथ में बोलूँ तो रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, इन सभी के बारे में 6th हाउस से विचार किया जाता है। ननियाल के बारे में भी 6th हाउस से विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ननियाल के साथ में वाद विवाद खड़ा हो सकता है, मामाओं के साथ में स्पेशली वाद विवाद खड़ा हो सकता है। जहाँ कहीं भी
कोई वाद विवाद है, हाथापाई से बचना है, क्योंकि मंगल उस भाव का अधिपति है, इसलिए लड़ने मारने पर उतारू कर देता है, बहुत ज़्यादा आवेश और ये बोल सकते हैं इमीडिएट रिएक्शन करने को मजबूर कर देता है, क्रोधित कर देता है। उस चीज़ से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर लीगल प्रॉब्लम में फंसना पड़ सकता है या आपको उसको फेस करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में 5 सितंबर के बाद में आपको एक्स्ट्रा केयर या बहुत ज़्यादा सावधान रह जाना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, संयम और धैर्य भी रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने घर से साउथ की तरफ जाते समय बहुत ज़्यादा अलर्ट भी रहना है, सावधान भी रहना है। और साथ सेकंड चीज़, जो इस समय चल रहा है, मौसम जैसा चल रहा है, उस मौसम में आपको करंट से या करंट से संबंधित कोई भी चीज़ ठीक करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। या अपना काम नहीं है, आप खुद इलेक्ट्रिशियन नहीं, मिस्त्री नहीं है, तो दूर रहिए, क्योंकि इस समय आपको आग से या करंट से भी सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी 5 सितंबर 2021 के बाद। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई रिलेशनशिप चल रहे हैं या गहरी मित्रता में है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो 14 सितंबर को वापस वक्री होते हुए नीच राशि में आ जाएंगे, राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे। फिर स्थितियां आपके लिए शुभ नहीं रहेंगी, सुखद नहीं रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव का अधिपति मारक भाव में जाएगा, तब सुख नहीं देगा, उल्टा कोई न कोई बात को लेकर के बहसबाजी हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, और फिर ऐसी स्थिति में ग्रह क्लेश जन्म लेता है। संतुष्टि घर से ही आरंभ होती है और व्यक्ति सफल होता है घर के व्यवहार के कारण। जो व्यक्ति घर में संतुष्ट नहीं है वो बाहर भी संतुष्ट नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। ये एक सामान्य सिद्धांत है, इसको जरूर याद रखिएगा या इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि का अधिपति बुध उच्च राशि में है, शुक्र 5 सितंबर से अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, लेकिन सप्तम भाव का अधिपति जब नीच राशि में हो जाएगा तब ये दूसरे फैक्टर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। और मेन जो हम बात कर रहे हैं दाम्पत्य सुख की, उसमें कोई न कोई समस्याएं, कोई न कोई उलझन, कोई न कोई दुविधा, या फिर ये बोल सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़, वहम वाली चीज़ यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, और जिसको आप ही अपने दिमाग से, आप ही अपने धैर्य से, संयम से ही सुलझा सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन टेम्परेरी है और ये सिचुएशन सिर्फ 20 नवंबर 2021 तक रहेगी। तो ये छोटा सा टाइम पीरियड है, इसको आपने कैसे भी करके टालना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों को जरूर जो मैंने अभी बोला है उसको बहुत अच्छे ढंग से सोच विचार करके आपको मनन करना है, और इस पर आपको एक प्रकार से स्टैंड करना है, डटे रहना है, नहीं तो आपकी स्टार्टिंग में जो ज़िंदगी आरंभ हुई दाम्पत्य सुख, उसमें प्रॉब्लम नहीं हो जाए, या स्टार्टिंग में ही ऐसा आप वातावरण नहीं बन जाए जो हमेशा आपको याद रहे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी गहरी मित्रता चल रही है या जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, और राशि से 5th हाउस का स्वामी शुक्र है, 5 सितंबर से अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति सपोर्ट करेगी, और 2 जगह पे सपोर्ट करेगी, अर्थात राशि से 5th हाउस से फ्रेंडशिप का विचार किया जाता है, और शुक्र प्रेम प्रसंगों में इन्वॉल्व रहता है, तो शुक्र दोनों ही जगह भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा 5 सितंबर से। ऐसी स्थिति में 7th हाउस का लॉर्ड सपोर्ट नहीं करेगा 14 सितंबर से, तो 14 सितंबर से पहले तक, अर्थात 5 सितंबर से 14 सितंबर तक 100% आपके लिए सपोर्टिव टाइम पीरियड है, और 14 सितंबर से 67% ही पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा। ये रेशियो जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके इमोशंस सुधरेंगे, इम्प्रूवमेंट आएगा, समझ विकसित होगी, एडजस्टमेंट बढ़ेगा, या बातचीत ज़्यादा अच्छे ढंग से बढ़ेगी, और जो लोग सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई फ्रेंड्स मिल जाएंगे जिनके साथ वो अपने इमोशंस शेयर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको 5 सितंबर 2021 तक तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ही नीच राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सपोर्ट तो मिल नहीं पाएगा, लेकिन 5 सितंबर के बाद स्थितियां बेटर होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेस होगी, और आप एक दूसरे को समझ भी पाएंगे, आगे भी बढ़ पाएंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब की, कैरियर की, प्रोफेशन की या बिजनेस की, और इन सभी के लिए भाव एक ही जिम्मेदार है राशि से 10th हाउस, और 10th हाउस का अधिपति है बृहस्पति, जो इस समय भाग्य भाव में। एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में होता है, उसको राजयोग कहा जाता है। ये स्थिति बृहस्पति के लिए इस समय है, लेकिन अफसोस कि 14 सितंबर से बृहस्पति वक्री होते हुए नीच राशि में चले जाएंगे, तब ये सपोर्ट हासिल नहीं होगा। लेकिन मंगल जो कि लाभेश है, उसकी दृष्टि यों क्यों रहेगी 5 सितंबर के बाद में भी, और बुध आपकी राशि के अधिपति उच्च राशि के, ये स्थिति सुखद है।
राशि से 5th हाउस जो कि मेंटल एप्लीकेशन के लिए, डे टू डे की इनकम के लिए जाना जाता है, वो भी 5 सितंबर से शुभ स्थिति में आ जाएंगे। इन सभी सिचुएशन में, इन सभी कंडीशंस में फिर भी आपको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और जो संघर्ष करेंगे, जो मेहनत करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भाग्य का अधिपति शनि है और शनि की तीसरी दृष्टि आपके प्रोफेशन भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मेहनत करेंगे, और स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग में है, जो लोग कम्युनिकेशन में है, जो लोग बोल बोल करके काम करते हैं या बोल बोल के कमाते हैं, उन लोगों के लिए सितंबर 2021 बेहतरीन होने वाला है, शुभ है। और ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित काम करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, टीवी इंडस्ट्री से संबंधित हैं, वाईफाई से संबंधित टेक्नोलॉजी का काम करने वाले लोग हैं, या मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, वो इस समय काल में काफ़ी अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, संतुष्ट होंगे। इसके अलावा जो लोग भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, या ग्रोसरी से संबंधित कोई काम करते हैं, सुपर स्टोर चलाने वाले लोग हैं, डिपार्टमेंट स्टोर चलाने वाले लोग हैं, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी सितंबर 2021, 5 सितंबर 2021 से पहले भी और उसके बाद में भी कंटिन्यू सपोर्टिव है। तो साथ ही साथ 5 सितंबर के बाद में फैशन, कॉस्मेटिक, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, या फिर ये बोल सकते हैं एमएनसी में काम करने वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग अब इम्प्रूवमेंट देखेंगे, स्पीडली आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग फाइनेंस का काम, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर का काम करते हैं, बेकरी और कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, वो 14 सितंबर से अपने आप को सावधान कर लें, या बहुत सोच समझ करके काम करें। उनको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो सकता है, या पैसे फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन सेक्टर को, अर्थात जो बृहस्पति से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना पड़ेगा, सावधान रह जाना पड़ेगा। 20 नवंबर 2021 तक सिर्फ इतना सा टाइम पीरियड है। उसके बाद में वापस से स्थितियाँ सामान्य है, या वापस से स्थितियाँ पॉजिटिव अच्छी है। आइए अब बात करें सितंबर 2021 के उपाय की मिथुन राशि के लिए। शनि का ढैया आपको चल रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो शनि के उपाय करने की आवश्यकता होगी। सेकंड नंबर पर जो आपके दाम्पत्य सुख का और आपके कैरियर दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला, दोनों का स्वामी ग्रह है, वो है बृहस्पति। 14 सितंबर से वो नीच राशि में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में इन 2 ग्रहों के उपाय आपको करने की आवश्यकता ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग शनि की 7.5 या शनि के ढैया से पीड़ित हैं, जैसे आज की तारीख में ही धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशि को शनि की 7.5 चल रही है। मिथुन राशि और तुला राशि को शनि का ढैया चल रहा है। तो इन सभी को शनि से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता है। रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें या काल भैरव स्तोत्र का पाठ करें। आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो रोजाना जाकर के पानी डालें या पानी सींचें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आप कोई भी तेल का दीपक जलाएं, और यदि हो सके तो वहाँ शनि मंत्र का जाप करें, वहीं बैठ करके थोड़ी देर। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें जो ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सकती है। फॉर एग्जांपल काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल, या तेल, उड़द की दाल, या लोहे की कोई भी वस्तु, चाहे साइकिल भी हो सकती है, तिपैया साइकिल भी हो सकती है। कोई मान लो दिव्यांग है, उसको साइकिल की जरूरत है, तो आपको दान निकालना है और उसको ज़रूरत, दोनों चीज़ें पूरी हो सकती है। तो इस ढंग से आप सोच विचार करके दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की। विष्णु की पूजा उपासना करना शुभ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए विष्णु भगवान पर अभिषेक करें। रोजाना इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु स्तोत्र, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, चाहे वो बेसन के लड्डू हो सकते हैं, चाहे वो हल्दी हो सकती है, चाहे वो केसर हो सकता है, चाहे वो पीतल के बर्तन हो सकते हैं, पीताम्बर हो सकता है, चंदन की अगरबत्ती आप मंदिर में भेंट कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में आता है, खाने पीने की वस्तुएं हो या कोई भी व्यक्ति के कामकाज की कोई वस्तु हो, उसको भेंट देना, दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। और विशेष रूप से 10 सितंबर से लगा करके 19 सितंबर तक गणेश चतुर्थी महोत्सव चलता रहेगा। ये शुभ समय है अनंत चतुर्दशी तक। 10 तारीख को गणेश चतुर्थी व्रत आरंभ हो जाएगा और वहाँ से अनंत चतुर्दशी तक निरंतर आप पूजा, उपासना, साधना कर सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए या अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो ये शुभ समय आपको मिला है और हम आपके लिए इस समय बनाएंगे कवच।
आपकी समस्याओं के लिए भी, समस्याओं के समाधान के लिए और आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासा है वो आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये जो राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जन्म राशि अथवा चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारे ग्रह, बाकी सारी जो स्थितियां, जो योग है, जो आपको दशा चल रही है, उच्च की नीच की, सारी चीज़ें आपको ज्यों की त्यों काम करती रहेगी। और ये जो राशिफल है ये सिर्फ राशि के आधार पर है और ये जनरल है। एक ही राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, सभी पर यह राशिफल सामान्य रूप से या समान रूप से घटित नहीं होगा। लेकिन आपकी राशि से, आपकी जन्म कुंडली से जब आप राशिफल जानना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है, ज़्यादा सटीक हो सकता है। और जब समस्याएं गंभीर हो, जब कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, भविष्य में झांकना हो, सपनों के बारे में बात करनी हो, या जो भी जिज्ञासा है उसके लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपके मन में जन्म कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा उत्पन्न हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपके सपनों पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी दुविधाओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, गणपति बप्पा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।